जींदे जी तो सारी ज़िंदगी असां उथां गुज़ारूं, लेकिन जॾहिं मरूं तो असांखे क़ब्र जॾहिं ना वो पाकिस्तान पूरिया वञे। भाई क्यों? भाई जिंदा लोगों दा पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यहाँ तो मेज़बान कायनात में लेके जनाब क्या हाल है? ठीक हो, खैरियत है? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक थे, खैरियत है। तो आपको पता है कि अगस्त का महीना शुरू थी चुके है, सारा सोहना महीना है, सारा प्यारा महीना है और इंदे नाल एक साडे अंदर जरा सारी रूह है वो ताज़ा थी वेंदी ही महीना। क्यों ना थी वे जनाब? ये सारा महीना जरा आज़ादी का महीना है। 14 अगस्त कौन भूल सकते? 14 अगस्त 1947 को कोई भी नहीं भूल सकता, क्यों जो 14 अगस्त 1947 को दुनिया दे नक्शे ते सारा एक खूबसूरत पाकिस्तान पाक मुल्क जरा के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ते नारे दे नाल कायम थिया। आज ही अगस्त यानी कि ये अगस्त जरा है अंदर आ गए। ये पाकिस्तान दी 74 साल दी उम्र थी चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और असां 14 अगस्त को 74वीं सालगिरह पाकिस्तान दी मनेसूं जश्न आज़ादी दी सूरत को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने और सारे बुजुर्गों दे कुर्बानियां दे सारे इना पाकिस्तान को कैम थीवण बेतहाशा कुर्बानियां, जानी कुर्बानियां, माली कुर्बानियां, सारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां लीतन, सारे नौजवानों ने कुर्बानियां लीतन, सारे भेड़ियन उन्होंने कुर्बानियां लीतन, सारे बुजुर्ग सारे बाले ने कुर्बानियां लीतन, सारे तहरीकी रहनुमाओं ने कुर्बानियां लीतन। जी असी एक लीडर है वो है कायद आज़म मोहम्मद अली जना। उन्होंने बगैर किसी कहीं हथियार दे, बगैर कहीं जंग दे उन्होंने अपना मुकदमा जरा है वो दुनिया के अगू पेश किए कि पाकिस्तान जरा है इंडिया ते पाकिस्तान एक दो अलग कौम है, हिंदू ते मुसलमान दो अलग कौम है। और हिंदुस्तान दे विच पाक मुसलमान ने दा रहन सहन तौर तरीका वो अलग है, हिंदू को अलग है। लिहाजा जरी आज़ादी नाल वो अलग अपने मुल्क दे विच अपनी इबादत कर सकते हैं, अपनी सकाफत को उजागर कर सकते हैं, अपने कल्चर को उजागर कर सकते हैं, अपनी ज़बान को प्रमोट कर सकते हैं। हिंदुस्तान च रहते ना थे सकता है तो यकीनन जदोजहद है, काफ़ी जदोजहद है होंदे बाद ही ये सारा पाकिस्तान दुनिया के नक्शे ते आया और अल्हम्दुलिल्लाह ता क़यामत इम ही कायम रासी इंशाअल्लाह। असा तमाम शोधाए तहरीक ते तमाम शोधा को सलाम पेश करें, उन सारे को कुर्बानी को, उन्हें गाजी जरे हैं उन्होंने को सलाम पेश करें, उन्हें भेड़ी को सलाम पेश करें, उन्हें बुजुर्गों को सलाम पेश करें, उन्हें बालें को सलाम पेश करें जो उन्होंने अपना तन मन धन जान तक इज्जत तक दी बाजी लाते पाकिस्तान को बनाने अपना अहम किरदार बढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और 74वीं सालगिरह सा मन्ने दे पियूं 14 अगस्त को। लेकिन कि ऐसा सोचे से कि कैद आज़म और उन्होंने तमाम रुफका तमाम साथियां उनके सारे इंसान शामिल हैं, मर्द औरत बाल कहीं तफरीक किए बगैर उन्होंने तो अपना काम कर दिते। क्या असां पाकिस्तान की तरक्की वास्ते, पाकिस्तान की खुशहाली वास्ते, पाकिस्तान की इज्जत इस्तकाम वास्ते, सलामती वास्ते असां क्या किरदार अदा करें? कि असां सोचे सारी तरजीह होंगी है कि जनाब असां इतों पाकिस्तान चो भजूँ, गैर ममालिक वनूँ, उथा जनाब पैसा कमाऊँ, उथई कोठियाँ गाड़ियाँ गिनूँ रहूँ और अपने बालें को उड़ी घिन वनूँ, या असां पाकिस्तानी चो कमाऊँ और असां बाहर भेजूँ, उथई असां अपना फैक्ट्रियाँ बढ़ाऊँ, असां अपना कंपनियाँ बढ़ाऊँ, उथई असां कारोबार करूँ, असां अपने बालें को शिफ्ट करूँ और जींदे जी तो सारी ज़िंदगी असां उथां गुज़ारूं, लेकिन जॾहिं मरूं तो असांखे क़ब्र जॾहिं ना वो पाकिस्तान पूरिया वञे। भाई क्यों? भाई जिंदा लोगों दा पाकिस्तान है, मुर्दा लोगों दा पाकिस्तान क्या नहीं। अगर तुसां रहवणे तो इत्थां रहवणे, इत्थां जीवने, इत्थां मरने, इत्थों दा पैसा इत्थां ही लावणे, क्योंकि जो इंदी तरक्की इंदी खुशहाली वास्ते अगर तुसां को पाकिस्तान नाल इतनी मुहब्बत है कि तुसां सारी कब्र भी थी होवे, वडेरे दी कब्र थी होवे, सारियां कब्रां थी होवन,
तो वल तो पाकिस्तान वास्ते मर मिटना चाहिए, पाकिस्तान की तरक्की वास्ते मर मिटना चाहिए, पाकिस्तान नाल मुहब्बत करनी चाहिए, पाकिस्तान के हर इदारे को अगू ते आना चाहिए, पाकिस्तान विचों करप्शन का खात्मा करना चाहिए, पाकिस्तान विचों रिश्वत का खात्मा करना चाहिए, पाकिस्तान के इदारे को मजबूत कराना चाहिए, पाकिस्तान के इदारे सियासी मुदाखलत को ख़त्म करना चाहिए, गरीब को ते अमीर को बराबर हक मिलने चाहिए, इंसाफ होवे, नौकरियां होवे, रोज़गार होवे, खुश हर तरक्की का एक एक जीना जरा वो बराबर तय करना पोसी तो वल असां एक पाकिस्तानी कौम जिंदा कौम ना अमीर आदे जनाब मैं इथों लुट पुटते जरा ना बाहर वना उथा अयाशा करा उथा सारी जिंदगी गुजारा जरा मरा तो वाला मेरे आता बूझ जरा इथा ते पूछ भी असा तो आदू अगर जरा उथी रहने तो वाला मरना भी उथी है कब्बा भी उथी पीनी जी चाहिए, पाकिस्तान वाला नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान जिंदा शहर जिंदा लोग मुल्क है। और जनाब दूजी गल है कि असां 14 अगस्त बड़े धूमधाम नाल मनाते से एक ॾाढ़ा होंदे और बड़ा असां बड़ा जोशीले होंदूं, बड़े मतलब फुर्तीले होंदूं, बड़े एक्साइटेड होंदूं, जज्बाती होंदूं, झंडियां भी लगते पे होंदे, बैज भी लगते पे होंदे, असां टोपी भी पई वधे होंदूं, बाजे भी वॼंदे वधे होंदूं जनाब, और कपड़े भी असां उंजे पई वधे होंदूं, सारे आसे ईद ता जहाड़ा होंदे। और असां जनाब एक गाल करे असां कि असां जब छोटे होंदे आसे सब कुछ झंडा मिलता है या झंडे मिलते हैं सब बड़ा कुछ चुमते हाँ से सब कुछ दिल को फील थी ना कि वो इतना पाक है, इतना ये अहम है, इतना मुकद्दस है कि तो अंदाजा करें कुरान पाक के बाद कुरान पाक के मुकद्दस किताब के बाद सब तो मुकद्दस सारा सारा झंडा महसूस थींदा सब। अज असां जब दे दूँ तो वो झंडियां जड़े एक जड़े लगे हुए होंगे बे जड़े हवा के नाल अंधारी नाल या बारिश नाल जमीन ते रुलद्या वद्या होंगे और वो मुकद्दस और मैं समझ तो मुकद्दस और क्योंकि हिंदी बदौलत ही असां आज़ाद साह गिंदे बैठूँ, कहीं को हया नहीं आंदा, कहीं को शर्म नहीं आती, कि कहीं को एहसास नहीं थींदा कि वो आवेन और वो चाह जो गुजरदा पे वो गुजरिया वेंदे, वो झंडियां चाहते कि छापरे पाते कि उच्ची जहाज रखें या कितनी दफना देवें, अपने झंडा अपने पैर रोंदे असां चले वेंदो और असां नारे लेंदो पाकिस्तान की मोहब्बत ते गलत दोगले से असां मुनाफिक से असां जनन असां अपने पाकिस्तान के झंडे को इज्जत देसूँ, असां अपने पाकिस्तान को इज्जत लेंदे पे हसूँ, असां अपने आप को इज्जत लेंदे पे हसूँ, सारा झंडा साढ़े पेरें तले और असां नारे ले दोसी जश्न आज़ादी पाकिस्तान जिंदाबाद दे पूरे ये गलत है। तो मेहरबानी करे सो तुसां कोशिश करो कि कपड़े वाला एक ही झंडा गिनो, वो अपने साइकिल ते लहराओ, वो मोटरसाइकिल ते लहराओ, वो तुसां अपने घरें ते लहराओ, वो तुसां अपना बसें ते लहराओ, वो तुसां टुरते वे चाहते वञो, वो ही तुसां जनाब मुंह नाल खाते तुसां अपने साया करो, वो वाला लेट परचम तुसां बेशक सांभ रखो, लेकिन कागज़ वाले जड़े परचम मिलते हैं झंडियां जो असां आदूं अगर तुसां लावणिया भी हैं भला उन्हें को एहतियात के नाल लहाते उन्हें को सांभ रखो या कहीं जाते दफना दियो, अपने पेरे ना आना, ये अपने पेरे आते अपने झंडे की खुद तजलील ना करो, और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कहीं की जरूरत ना हो कि अगर कोई बिया पाकिस्तानी झंडे को पेरें तो रोने पाकिस्तान झंडे को खुदा ना खास्ता भाला देंदे तो असां वाल मुज़ाहरे करें असां अपनी तोड़ फोड़ करें हूँ सारे अंदर गैरत जाग पौंदी है, लेकिन सारे अंदर अपनी गैरत किडेगी है जर असां आप कचरे दे विच पाकिस्तानी झंडे को सड़ेंदे पे होंदो हुणे पेरें तले जनाब उड़दा वदा होंदे हूँ साड़ी गैरत किडे वेंदी है। तो मैं इहो कुछ आखसां कि जनाब तुसां पाकिस्तानी झंडियां लावण की बजाय तुसां इवें करो, अगर असां तुसां पाकिस्तान को कुछ ॾेवण चाहंदो तो अपने माहौल को ठंडा करो, जी असीं अपने माहौल को क्यों जो गरमैश ॾींहों ॾींहुं वधदी वेंदी है उनकी वजह है कि सारे दरख्त तेज़ी नाल कटींदे गए और रोकण वाला कोई कहना है, जंगलात हैं तो उनके टंबर माफिया जरा है वो अपना उन्होंने अपना याशा कितन कट कट तो उन्हें को बेचे और अपने महलात तमीर कितन अपने तिजोरियां भरे इवें अगर देहात हैं सारे जंगल हैं सड़कें सारे जंगल हैं या दरख्त हैं तो नवियां सड़कां जरा बनन तो उनके नालों सारे सड़कें बनन नालों रोड बनन नाल जनाब वो दरख्त कटीज गए और भला दोबारा नहीं लाए गए, इवें जड़े सारे देहात हैं उनके धड़ाधड़ कमी टाउन बनन पै गए, टाउन बढ़न नाल हाउसिंग स्कीम बढ़न नाल सारे दरख्त कटीज गए और जनाब वो खाली थी गए। तो जनाब इहो कुछ आखसां कि टाउन भी ज़रूर बढ़ो, सड़कां भी ज़रूर बढ़ो, लेकिन वल दरख्त भी ज़रूर लाओ क्यों जो तुआरी नस्लें की बका की खातिर लाजमी है
वरना तुसां गर्मी की इतनी शिद्दत हो सी आने वाले कुछ सालें के तड़प मर वेसो। बिजली की भी पोजीशन रह वेंदी है, किवें होंदी किवें नहीं होंदी। तो अपनी खातिर अपने बालें की खातिर ही 14 अगस्त ही अगस्त का पूरा महीना अहद कर गिनो 3 अगस्त तक, पहली को यकम को रखते हैं 3 अगस्त तक तुसा अहद कर गिनो कि तुसा एक पौधा अपने घर दे हर फर्द दे नां दा लावणे। जैसे अपने बालें दा अपने माँ प्यो दा ओए वड वडेरे जेह्ड़े थोड़े फौत थी गए माँ प्यो ओ थोड़े रिश्तेदार जेह्ड़े फौत थी गए ओ जेह्ड़े थोड़े प्यारे फौत थी गए तुसा उन्हां दे नां दा भी एक पौधा बतौर सदका जारिया ला सकदो। हुंदा सवाब जे तक वो दरख्त रह वेसी हुंदा सवाब उन्हां को मिल सी पिया। इवें जेह्ड़ा पौधा तुसा अपने नां दा लेसो अपने बालें दा नां दा रैसो जे तक उस दरख्त जिंदा रहा उनका सदका उनका सवाब तक मिलता रहे। वैसे जनाब ये छोटी छोटी चीज़ा हैं जिन्हें सदका जारिया के तौर पर मुफ्त सवाब कमा सकदो। लेकिन मैं एक गाल आखता कि दरख्त लैसो वो तुसा लाई गिदन तो उनकी हिफाजत भी लाजिम है जनाब। जे तक तुसा देखो एक बाल पैदा थेंदे जब तक उनकी असां उनकी सही तरीके नाल केयर नहीं से करेंदे गर्मी सर्दी को उनकी खुराक दा उनकी हवा दा उनकी सफाई का ख्याल नहीं से रखते वो तक बाल भी वड्डा नहीं थींदा ना ही सेहतमंद थींदे। तो अगर होंदी हूँ बाल को असां ना खुराक ॾेसूं ना उनकी सफ़ाई सुथरी का ख्याल रखसूं तो वो भला मर वेंदे। इवें दरख्त भी जानदार है जब तक असां को पानी खुराक हवा रोशनी और सर्दी गर्मी दे आयाम उनको ना हुआ तक बचेसूं कि जे तक वो ताकतवर नहीं थींदा जे तक वो गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करण नहीं सीखदा वो तक उनकी हिफाजत सारी ते लाजमी है। वरना पौधे जे ना लो सिर्फ दिखावे दे पौधे ओ लो जिनको तुसा परवान भी चढ़ा सको उनकी हिफाजत भी कर सको। तो जनाब मैं अपने हिस्से का पौधे लैंदी और लैंदी ही रही हैं तुसा भी उम्मीद रख कि तुसा भी अपने हिस्से का पौधा जरूर लैसो। और पाकिस्तान की खूबसूरती पाकिस्तान विच गर्मी की हरारत को घट करने वास्ते अपनी जिंदगी की खातर अपना सेहतमंद ऑक्सीजन खिनण वास्ते जो पोल्यूशन हवा पोल्यूशन होंदी है तुसा दे पियो जिन्ना साह दी बीमारियां पेट दी बीमारियां पता नहीं केड़े केड़े बीमारियां लग चुके हैं। अगर हूँ को तुसा चाहदो कि बीमारी को असां महफूज रहूँ साफ़ सुथरा माहौल मिले साफ़ सुथरी हवा मिले ठंडा माहौल मिले तो होंदी सिर्फ एक इलाज है वो है तुसा दरख्त उगाओ। जियां से दरख्त उगेसो ता जिंदगी पैसो दरख्त ना उगेसो तो कुछ अरसे बाद तुसा भी मर वेसो जियां से तपिश नाल बीमारी नाल और गंदगी पोल्यूशन की वजह नाल। ते जनाब अज का प्रोग्राम सिर्फ इहो हा कि ही 14 अगस्त नहीं पूरे साल तुसा अहद करो कि तुसा फजूल खर्ची करने की बजाय अपने नाम का दरख्त लेंदे रहो। एक दरख्त हर महीने ला दो हर साल ला दो हर 6 महीने बाद ला दो हर 2 महीने बाद ला दो लो ज़रूर दरख्त की कमी ना थी वे अपने उते फ़र्ज़ कर गिनो जिमें नमाज फ़र्ज़ है जिमें रोज़ा फ़र्ज़ है जिमें ज़कात फ़र्ज़ है हज फ़र्ज़ है। तो एक ये अरकान बड़ा गिनो कि साडे उते पौधा लावण भी फ़र्ज़ है। जी असां इंदा नाल ही कायनात मलिक को इजाज़त ज़िंदगी वफा करे सी वल हाज़िर थी अल्लाह हाफ़िज़।